साथियों, आज हम कक्षा 8 के गणित विषय का अध्याय फर्स्ट परमेय संख्याओं का अगली क्लास की ओर चलते हैं। हमारी अगली क्लास है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म में हमने योग और व्याकरण का गुणधर्म पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे गुणन का। गुणन का क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 3/7 इंटू 4/5। अब इसको हमारे को गुणा करना है। 3 को 4 से गुणा किया कितना हुआ? 12। और 7 को 5 से गुणा किया कितना है? 35। 12/35 कर लिया, ठीक है। अब इसका क्रम बदलते हैं, यानी 4/5 इंटू 3/7, यानी ये संख्या इस साइड लिखनी है, ये संख्या इस साइड, इस चिन्ह गुणा के चिन्ह के बाद। अब ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या को गुणा कर दो। 4 को 3 से गुणा किया 12 प्राप्त हुआ, और 5 को 7 से गुणा किया कितने हुआ? 35। यानी ये दोनों संख्या बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। यानी गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है परिमेय संख्या। अब भाग के लिए लिखते हैं। हमारे पास भाग के लिए क्वेश्चन है 7/3 भाग 14/5। हमने बताया कि पहली संख्या है उसको है जैसी लिख दो, ठीक है। भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तन करो और आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखो या पलट कर लिख दो। यानी 14/5 को व्युत्क्रम होगा 5/14, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 5 से गुणा किया कितना हुआ? 35। 3 को 14 से गुणा प्राप्त किया कितना हुआ? 42। अब ये संख्या हो गई, ठीक है। अब इसका क्रम चेंज करते हैं, यानी 14/5 भाग 7/3। अब जो पहली संख्या है उसको वैसे ही लिखो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो और आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखो, यानी उल्ट कर लिखो। 3/7 लिख दिया, ठीक है। चौदह को 3 से गुणा किया कितना हुआ? 42। और 5 को 7 से गुणा किया कितना हुआ? 35। ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं अतः परिमेय संख्या भाग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है साहचर्य गुणधर्म। योग के लिए साहचर्य गुणधर्म के बारे में देखते हैं। पहले इन दो संख्याओं को जोड़ो, कितना हुआ? यानी 3/4 प्लस 5/8। लघुत्तम कितना आया हमारे पास? 8 आया। 4 का भाग 8 कर दिया तो कितना आया? 2। 2 को 6 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। 8 का भाग 8 कर दिया 1 आया। 1 को 5 से गुणा किया कितना है? 5 आया, ठीक है।
6 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 11/8। अब 11/8 में ये हमने इन दो संख्याओं का योग किया है, ये बाकी एक ही ये संख्या बच गई ना, इसको भी अब जोड़ो, +1/2, ठीक है ना। यानी कि इन संख्याओं के बराबर क्या होगी? दोनों संख्याओं का योग करते हैं तो हमारे को 11/8 प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। प्लस में ये संख्या 1/2, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। लघुत्तम कितने प्राप्त हुआ? 8। 8 पर 8 का भाग दिया 1 आया, 1 को 11 से गुणा किया 11, प्लस 2 का भाग 8 पर दिया, 2 का भाग 8 पर दिया कितना आया? 4 आया, 4 को 1 से गुणा किया 4, तो 11 + 4 कितने हुए? 15, 15/8, ठीक है। हमारे पास एक ही संख्या प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन दो संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अभी, 5/8 + 1/2, लघुत्तम लिया कितना आया? 8। 8 और 2 का लघुत्तम कितना आया? 8 आया। 8 पर 8 का भाग दिया कितना आया? 1 आया, 1 को 5 से गुणा किया कितना है? 5, प्लस 2 का भाग 8 पर दिया कितना आया? 4 आया, 4 को 1 से गुणा किया 4, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ? 9/8। यानी इन दो संख्या है ना, जैसे 8, 5/8 + 1/2 है ना, इसके बराबर 9/8 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इस संख्या को जोड़ी नहीं है, अब इसको जोड़ेंगे। पहली संख्या क्या है? 3/4। हमारे पास लघुत्तम कितना है? 8 और 4 का लघुत्तम होता है 8। 8 का भाग 8 पर दिया कितना है? 1, 1 को 9 से गुणा किया 9, 4 का भाग 8 पर दिया कितना है? 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 9 + 6 कितना होता है? 15, 15/8। यानी ये संख्या और ये संख्या जोड़ क्या है? बराबर है, ठीक है ना। यानी पहले हमने इसको जोड़ा था तो इसमें ऐड किया था, फिर इसको जोड़ा था, इसको ऐड किया था, अब दोनों संख्या बराबर है। हम इसको ए, इसको बी, इसको सी मान सकते हैं। यानी a + b + c बराबर a + b + c बराबर है, कहते हैं a + b बराबर, ठीक है ना। यानी इन दो संख्याओं का योग प्लस इसका योग बराबर होगा इन दो संख्याओं का योग प्लस इसका योग, ठीक है ना। इसी तरह हम घटाव का बात करते हैं, यानी व्याकलन, व्याकलन, ठीक है ना। पहले इन दो संख्याओं को घटाते हैं, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। कल देखते हैं। 7/15 - 2/3, लघुत्तम कितना आया? 15। 15 15 भाग दिया कितना आया? 1, 1 को 7 से गुणा किया 7, ठीक है। 3 का भाग 5 15 पे दिया, इस 3 का भाग 15 पे दिया कितना आया? 3 का भाग 15 पर दिया 5 आया, 5 को 2 से गुणा किया कितना आया? 10, तो 7 - 10 कितने हुए? 3 - 15, ठीक है ना। हमारे पास अगली संख्या क्या है? ये बच गई ना। यानी इनके बराबर क्या हुआ? 3/15 माइनस की, और आगे क्या है? 5/16। अब इनका लघुत्तम लेंगे, इनका लघुत्तम आया 30। 15 का भाग 30 पर दिया कितना आया? 2, 2 को 3 से गुणा किया, माइनस किया ना, माइनस के रखना, 6, 2 × 3 6, माइनस 5 का भाग 6 का भाग 30 पर दिया कितना है? 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस के 6 और माइनस के 25। यानी दोनों संख्या सेम है, तो सेम सेम होती है वो क्या होती है? जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 31/-30, एक तो ये प्राप्त हो गई, ठीक है ना। पहले हमने इन दो संख्याओं को घटाया था, फिर इसको घटाया था। अब क्या करते हैं? पहले इन दो संख्याओं को घटाते हैं, फिर इसको घटाएंगे, ठीक है ना। 2/3 माइनस के 5/6 माइनस के, ठीक है। लघुत्तम कितना आया? 6 आया। 3 का भाग 6 पर दिया 2 आया, 2 को 4 से गुणा किया
2 को 2 से गुणा किया 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, 6 का भाग 6 पर दिया कितना है, 1 है, 1 को 5 से गुणा किया 5 आया। ऊपर संख्या सेम है, माइनस के विचार है, माइनस के 5 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, माइनस के 11 हो गए, 6 आ गए। यानी इन दोनों संख्याओं के बराबर क्या प्राप्त हुआ है, -11/6 हो गया। तो इसको घटाएंगे। ठीक है ना, यानी 7/15 माइनस माइनस का ये चिन्ह ले लिया है, तो हमारे पास यहाँ चिन्ह किसका लगाएगा, प्लस का लगाएगा। ठीक है ना, ठीक है, पोस्ट लगा दो। -11/6 है, ये है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब होता है, कोष्टक का मतलब गुणा कर। ठीक है ना, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस ना 7/15 -11/6। तो हमने लघुत्तम लिया 15 और 6 का लघुत्तम आता है 33। 15 का भाग 30 पर दिया, 2 आया, 2 को 7 से गुणा किया कितना हुआ, 14। 6 का भाग 30 पर दिया कितना है, 5, 5 को 11 से गुणा किया 55। ये प्लस के ये माइनस के ये घटाते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 41 -के/30। यानी ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं अतः ए कोष्टक बी प्लस सी बराबर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, प्लस का नहीं होगा, सॉरी। ठीक है ना, कि हम घटाव की बात कर रहे हैं। अतः ए माइनस बी कोष्टक माइनस सी बराबर नहीं है ए माइनस कोष्टक बी माइनस सी। ठीक है ना, अब सहचार्य गुणधर्म गुणा के लिए देखते हैं। यानी पहले इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे। तो पहले दो संख्या यानी 1/7 × 5/15 का गुणा किया, कितना प्राप्त हुआ, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से कर दो, नीचे वाले को नीचे वाली से। तो 1 × 5 5, 12 को 7 से किया, 12×7 = 84। ठीक है ना, यानी इन दो संख्याओं का आंसर क्या हुआ, 1/7 × 5/12 का 5/84। अब इन संख्या को गुणा करना है, 1/3 को ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली नीचे को। 5 को 1 से गुणा किया 5। ठीक है, वो इससे गुणा करते हैं, इधर से गुणा कर दो, 12 आ गए, 2 लिख दिया, आंसर 1 बची। अब इसको 4 8 से गुणा कर दिया, 24, 24 से 1 25, ये आ गया हमारे आंसर। ठीक है ना, अब हमको इन दोनों को गुणा करना है, बाद में इसको गुणा करते हैं, देखते हैं। 5/12 × 1/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया 5 आया, 12 का मल्टीप्लाई 3 से किया कितना है, 36 आया। ठीक है, यानी इन दो संख्याओं के बराबर आ गया हमारा इतने। ठीक है ना, तो हमारी ये संख्या बच गई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब इस संख्या से, 1/7। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना है 5, और 36 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छक्के 42, 42 का दुआ, ऐसे बच्चे हमारे पास 4, 7 7 × 21, 21 4 25। यानी ये संख्या और ये संख्या बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः a × b × c बराबर होंगे a × b × c। ठीक है ना, अब सहचार्य गुणधर्म भाग के लिए देखते हैं। यानी पहले इन दो संख्याओं का भाग करेंगे, फिर इसका भाग करेंगे। देखते हैं, 2 3 2/3 भाग 3/4। यानी मैंने बताया था कि पहली संख्या को एज इट इज लिखो, भाग है तो, और भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो, आगे वाली संख्या को व्युत्क्रम करो, 4/3 कर दिया व्युत्क्रम। ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करो, नीचे वाली को नीचे वाली से।
2 का मल्टीप्लाई 4 से किया कितना आया 8, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 से कितना आया 9 आया, ठीक है। यानी इन दो संख्याओं का आंसर क्या हुआ हमारे पास 8/9। अब आगे क्या है भाग 2/7 लिख दिया, ठीक है ना। इनके बराबर क्या आया 8/9 आया है, ठीक है। पहली संख्या को एज इट इज 8/9 भाग को गुणा में बदलो और आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम करो, 7/2 कर दिया। ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा। 8 को 7 से गुणा किया कितना आया 56 आया, और 9 को 2 से गुणा किया 18 आया, ठीक है ना। हमारे ये आंसर ये आ गया, ठीक है। अब इन दो संख्याओं को पहले भाग करते हैं फिर इसका करते हैं। 3/4 भाग 2/7। पहली संख्या को एज इट इज, अगली संख्या भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो और अगली संख्या को व्युत्क्रम करो, 7/2। ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करो। ऊपर वाली को 3 का 7 से गुणा किया 21 आया, नीचे वाले का 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, ठीक है ना। यानी इन दो संख्याओं का आंसर क्या आया ये आया, ठीक है। अब ये हो गया तो अब इसके ऊपर भाग देंगे इसका, ठीक है ना। इसका भाग देते हैं 2/5। पहली संख्या को एज इट इज 2/8 भाग के चिन्ह गुणा में व्युत्क्रम कर दो अगली संख्या का 5/2 कर दो, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर 21 को 5 से गुणा किया यानी 5 तो 10 105, नीचे वाले का गुणा करते हैं कितना आया 16। ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः ए भाग बी भाग सी भाग बराबर नहीं है ए भाग बी भाग सी, ठीक है ना। साथियों अब हमारे अध्याय फर्स्ट की परिमेय संख्याओं का एक चैप्टर और बचा है, उसको पूरा करने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इससे पीछे वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। थैंक्स।